topic in ionic equilibria is Ostwald dilution law. Ostwald dilution law क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा या फिर हम लोग लिखते हैं डी ओ डी से, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे कैन बी अ वीक एसिड और दे कैन बी अ वीक बेस। वीक एसिड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच ए से और वीक बेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बी ओ एच से। सो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग होता है एडिंग वाटर। हम लोग उसमें क्या करें, वाटर ऐड करें तो क्या होता है, जो वीक एसिड होता है अगर हम उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं इट इज लेस देन 1, या अगर हम लोग परसेंटेज डीओडी देखते हैं इट इज लेस देन 100%। सपोज कि हमने एक वीक एसिड ले लिया एच ए और ये जो है 40% क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो डिसोसिएशन हो जाए इट बिकम्स 40 प्लस हो जाए, मतलब इससे ज्यादा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाए, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। और वाटर ऐड करने को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सेज दैट कि अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं यानी कि उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब हमारे पास दो टाइप के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक जिसमें एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड है और एक वीक बेस है। तो हम दोनों वीक एसिड के लिए और वीक बेस के लिए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट एसिड। सो पहला टॉपिक हम लोग जो ले रहे हैं वो है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फॉर वीक एसिड हम लोग किसके ले रहे हैं, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। हम कंसीडर कर ले, कंसीडर अ वीक एसिड वीक एसिड जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करें किससे, एच ए से, डिसोसिएटेड एज डिसोसिएटेड एज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट एच ए प्लस H2O and it is going to dissociate into H plus aqueous plus A minus in aqueous state. Here we are going to dilute it. It means water is in excess. ये water क्या है, excess में। और अगर कोई चीज केमिस्ट्री में excess में होता है so that becomes constant. ये हो गया constant, ये हो गया constant. Now we have to find the equilibrium constant or dissociation constant for weak acid. So second point, dissociation constant for weak acid HA is given as, तो हमें मिलेगा Ka is equal to active mass of product upon reactant होता है active mass of H plus and active mass of A minus the whole divided by active mass of HA. Now we have to given question number 1. Now we consider
consider a unit mole of weak acid is initially taken, and and alpha moles are dissociated are dissociated at equilibrium. The volume of solution is V lit. So therefore, next point, fourth point. Here we have taken the dissociation HA, and here is H2O. It changed into H plus in aqueous state plus A minus in aqueous state. If we take in initial, we have taken 1 moles of this one, so it will be 0 and here is 0. Now we take at equilibrium, so alpha moles has dissociated, so it will be 1 minus alpha, here will be alpha and alpha. Consider molar concentration or volume of solution is V मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन है, सो यहाँ पे जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, हियर इज अल्फा अपॉन वी, हियर इज अल्फा अपॉन वी. अगर यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लें, H प्लस की, A माइनस की और HA की, सो देयरफॉर वी विल गेट एक्टिव मास ऑफ H प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा अपॉन वी. एक्टिव मास ऑफ A माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, that is also alpha upon V, and active mass of HA is equal to 1 minus alpha upon V. Give equation number 2. अब इक्वेशन 2 से H प्लस A माइनस और HA की वैल्यू हम लोग प्लेस करने वाले हैं इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लेस करने वाले हैं. So we have to write fifth point from equation 1 and 2. Equation 1 and 2 we get, क्या मिलेगा, we will get Ka is equal to alpha upon V into alpha upon V, and the whole divided by 1 minus alpha upon V. Now we have to solve it. So Ka is equal to alpha square upon V square, the whole divided by 1 minus alpha upon V. Here 1V cancel, so we get Ka is equal to alpha square upon V upon 1 minus alpha. So therefore we get
Ka is equal to alpha square upon V1 minus alpha. If we consider if अल्फा इज लेस देन 1 मीन्स द अल्फा की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है. सपोज कि वी हैव टेकन 2 मोल्स और इस 2 मोल्स में से 2 × 10⁻⁷ क्या हो गया, ब्रेक हुआ. ठीक है, तो ये जो अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी लेस. सो इस टाइप की वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू लेफ्ट इट, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. So here, so therefore 1 minus alpha, that will be equal to 1. So the formula is Ka is equal to alpha square upon V into 1. So therefore Ka is equal to alpha square upon V. अगर यहाँ से हम लोग अल्फा फाइंड करें, alpha square, so therefore alpha square is equal to Ka into V, and here we find alpha, so alpha is equal to, it will be root Ka into V. but मैं क्या पता है कि if but C is equal to 1 upon V, clear, और if n is equal to 1, so it will be C is equal to 1 upon V, so therefore we can write V is equal to 1 upon C. So therefore Ka, or here we can write alpha is equal to root Ka upon C. So from this equation it is clear that कि जो DOD है, DOD जिसमें भी क्या सकते हैं, अल्फा is inversely proportional to the concentration. अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, बढ़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कम, और कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या होगा, कम होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या करेगी, बढ़. दिस इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड. Dilution law is applicable for weak acid and weak base. So previously हमने देख लिया था कि Ostwald dilution law for weak acid. Now we will see Ostwald dilution law for weak base की जो weak base होते हैं उस पे Ostwald dilution law कैसे काम करता है. हम लोग कंसीडर कर लें कि BOH is a weak base. So first point कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, consider a weak base जिसका सिंबल क्या है, BOH. ठीक है, BOH का मतलब जैसे कोई हो गया NaOH हो गया, या फिर क्या हो गया KOH हो गया, लाइक दैट. कि कंसीडर वीक बेस, बट ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, हम लोग वीक बेस ले रहे हैं, जस्ट लाइक व्हाट NH4OH, जो कि क्या है, वीक बेस है. तो कंसीडर वीक बेस BOH that dissociate as in water. So therefore here is BOH and we added water in it, so it is weak base, so there will be sign of reversible reaction. So we get B plus aqueous plus
OH minus and aqueous. Here water is present in excess. ये water क्या है? Excess में present है. ये क्या आ जाएगा ये? It becomes constant. क्या आ जाएगा? Constant. Now we find the dissociation constant for weak base. So the dissociation constant for weak base is given as, so it will be Kb equals active mass of B plus and active mass of OH minus the whole divided by active mass of BOH and give equation number 1. Now, next thing, now we have consider how much many moles of weak base is taken and how much moles of this one is dissociated. So हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि initially unit moles of weak base is taken. At equilibrium, alpha moles of weak base is dissociated. And the volume of solution is V liter, and concentration is in mole per liter. So therefore here BOH plus H2O, it is going to change into B positive gives aqueous and A negative that gives aqueous. Now at initial, so we have taken unit moles 1 mole and here is 0 and 0. Now we see it at equilibrium. Alpha moles is dissociated, the moles are left 1 minus alpha and the moles of B plus is form is alpha and A minus is also alpha, and the volume mole per liter is 1 minus alpha upon V. Here is alpha upon V and alpha upon V. From here we can find the value of B plus A minus और BOH का. So therefore हमें क्या मिलेगा? एक्टिव मास ऑफ B प्लस की जो वैल्यू है वो कितनी है? अल्फा अपॉन V है. फिर एक्टिव मास ऑफ A माइनस की जो वैल्यू है वो कितनी है? अल्फा अपॉन V है. एंड एक्टिव मास ऑफ BOH की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस अल्फा अपॉन बी. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 2 से B प्लस A माइनस और BOH की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लेस कर रहे हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2.
सो इक्वेशन 1 क्या है, के बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ बी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा अपॉन बी मल्टीप्लाई अल्फा अपॉन बी द होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन बी। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। सो हमें मिलेगा के बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा के बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी द होल 1 माइनस अल्फा। सो देयरफॉर रीअरेंज करते हैं। सो के बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी 1 माइनस अल्फा। नाउ वी हैव टू कंसीडर if alpha is less than 1, so therefore 1 minus alpha that becomes equal to 1. So therefore हमें क्या मिलेगा, kb that is equal to alpha square upon v multiply by 1. So therefore kb is equal to alpha square upon v। अगर हम लोग यहाँ से अल्फा स्क्वायर निकालें, सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के वी इंटू वी एंड हियर अल्फा अगर फाइंड कर लें, सो इट विल बी इन रूट के वी इंटू वी। बट हमें पता है कि जो c होता है c इक्वल टू एन अपॉन वी होता है। इफ अगर हम लोग n की वैल्यू को 1 यूनिटी मान लेते हैं 1, तो c इक्वल टू 1 अपॉन v। सो देयरफॉर v इक्वल टू 1 बाई c। सो देयरफॉर द इक्वेशन अल्फा, सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू रूट के v अपॉन c। सो इट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD is inversely proportional to the 1. This is Ostwald dilution law for weak base। तो हमने सीख लिया कि Ostwald dilution law for weak acid and Ostwald dilution law for weak base। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री।